पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला। सो कैसे सर स्वागत है मेरे यार के में नमस्ते सभी को। सो आप सबको पता होगा कि आजकल टाइम चल रहा है एग्जाम्स का, और ये वो एग्जाम्स नहीं है जिससे पास होके हम अगले सेमेस्टर में जाते हैं, वो भी आते रहते हैं, उनकी मैं भी बात नहीं कर रहा, पर मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम की जिससे आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। जैसे कि कैट का आएगा अगले महीने, जैसे कि IBPS PO का चल रहा है टाइम। पीछे कुछ दिन पहले मेरा भाई होके गया था जब MCOM के और ऐसे कोई एग्जाम्स दे रहा था। सो कल है अपना IBPS PO का एग्ज़ाम, एंड मैं जो लोग देने वाले हैं उनको थोड़ी इंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। अगर आप IBPS PO को ज़िंदगी में देना चाहते हो तो ये सुन लो। कभी नहीं कोई प्लान है SBI PO IBPS PO ऐसे कोई भी रिलेटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो, या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम है, तो मैं वो कुछ बातें ऐसी बता दूंगा जो सिमिलर चीज़ें आएंगी, और मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले मैं IBPS PO वालों की बात कर लेता हूँ। तो मेरा कल पेपर यानी कि कल 10 तारीख है, तो कल डेट बहुत अच्छी है। कल डेट है 10/10/2020। सो मुझे डेट पसंद आई, कैसी लगी डेट द लाइक बटन। सो कल मेरा एग्जाम है, एंड मैं आपको इंस्ट्रक्शंस हल्की हल्की समझा देता हूँ। चीज़ें क्या क्या लेके जानी है। एक फॉर्म, IBPS PO का फॉर्म लेके जाना है, साथ में हमें फ़ोटो अटैच करनी है। एक फ़ोटो आपकी ऑलरेडी जब अपलोड करते हो वो होती है, और एक फ़ोटो आपको खुद अपलोड करनी होती है, मतलब अपलोड मतलब पेस्ट करनी होती है। एंड साथ में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसका नाम है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो अब कोरोना वायरस के टाइम पे शुरू हुआ है। इसकी बात सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की बात मैं बाद में करता हूँ। जो मैंने बोला था कि सारे लोग जो भी किसी तरह का एग्ज़ाम देंगे उनको ये फॉर्म भरना ही होगा। बताया था, सिंपल बातें क्या है। तो आपको ये दो चीज़ें, साथ में फ़ोटो अटैच्ड, थर्ड थिंग इज़ फोटो कॉपी ऑफ एन आइडेंटिटी कार्ड, एंड लास्ट थिंग यानी कि फोर्थ थिंग इज़ वो आइडेंटिटी कार्ड जिसकी फ़ोटो कॉपी लेके जा रहे हो आप। ठीक है जी। तो मैंने तो अपनी फ़ोटो चिपका दी है, मैंने इसमें कुछ खास इंस्ट्रक्शंस मैं बताया था। इसमें मेन इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। पहली बात तो सभी को पता होगा IBPS PO का एग्जाम देते हैं वो 60 मिनट का होता है, यानी कि 60 मिनट्स। 20 मिनट ई सेक्शन का होता है। पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का, दूसरा होता है DILR यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग का, और तीसरा सेक्शन होता है हमारा क्वान्टिटेटिव एबिलिटी यानी कि एप्टीट्यूड का। तो उन्होंने बताया कि अब हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें वैलिड होती है। वैलिड ID कार्ड्स कौन कौन से होते हैं। पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वोटर कार्ड होता है जिसमें आपकी फोटोग्राफ अटैच्ड हो, या फिर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, या फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी। बस दो चीज़ें उन्होंने स्पेशली लिखी हैं जो नहीं होती हैं, वो है राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस। वो दोनों नहीं चलते क्योंकि उनको एक्सेप्टेड नहीं माना जाता है। एंड अगर आपने आगे जाके कभी नाम, आपने जैसे मान लो कि मैंने, जैसे कोई लड़की है, ज़्यादातर लड़की अपने नाम बदलवाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है जो मेरे से शादी कर रही है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम साक्षी है, ठीक है जी। तो साक्षी का नाम पहले साक्षी चौधरी मान लेते, साक्षी चौधरी नाम था उसका, और मेरा शादी होगी तो ऑब्वियसली लड़कों का सब नहीं मिलता लड़की को, तो साक्षी चौधरी कुमार हो गई या साक्षी कुमार हो गई वो शादी के बाद। तो अब उस चीज़ के लिए उसको एक गजटेड बंदे से साइन करवाने होंगे कि हाँ मेरा नाम बदला, और वो पेपर भी लेके जाना होता है उस बंदे को जिसने अपना नाम बदलवाया है। एंड आपको मैंने बताया क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। एंड आपको अपनी लोकेशन का पता होना चाहिए। ये हमेशा वो हर बार बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ पे, और आप एक दिन पहले ट्राई कीजिए कि वो जगह जाके हुआ ही। अब मेरे टाइम पे ऐसा है कि जिस जगह मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं कई बार दे पाया हूँ, कई बार दे चुका हूँ, कई बार। कई बार तो नहीं, मतलब दे चुका हूँ मैं वहाँ पे एग्ज़ाम। एंड एक दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन भी आती है। जैसे मुझे भी आज मैसेज आया था कि आपका एग्ज़ाम है कल, इंस्ट्रक्शन वगैरह। यहाँ आपकी अगर फोटो अच्छी तरह नहीं आई है तो आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हो एंड प्रिंटिंग करवा सकते हो। अब कौन कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं, और ये सारी एग्जाम्स के लिए वैसे वैलिड है। शुरू करते हैं। प्रिंटेड और रिटर्न पेपर्स, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउचेस, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैन एंड कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन। वैसे मैं बताऊंगा कि क्यों वैलिड है इस बार एग्जाम्स में, कि आप लेके जा सकते हो। आगे क्या होगा हम आगे बताते हैं आपको। तो मोबाइल फोन से आप लेके जा सकते हो, उसके जहाँ पे ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, पेजर, हेल्थ एंड ऑल दोस थिंग्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जिंदगी में चीज़ें हैं। अब आजकल तो बेल्ट्स भी मना करते हैं, जैकेट्स भी कभी कभी मना कर देते हैं, शूज़ भी मना कर देते हैं, पर यहाँ पे नहीं है भाई। रिंग्स, इयर रिंग्स, नोज पिन, नेकलेस, वो सारी चीज़ें मना की गई हैं।
एंड और आपको वो बोला गया है कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स पहुंच जाइए एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। जैसे अगर मेरा एग्ज़ाम 8 बजे है तो टेक्निकली मेरे सबसे वो एग्ज़ाम 9 बजे शुरू होगा, तो जो मैक्स टाइम है जिस टाइम वो एंट्री ले लेंगे दैट्स 8:30। सो अगर मैं 8:30 से 8 इज़ माई रिपोर्ट टाइम, 8 से 8:30 के बीच में पहुंच गया, सो डंडन लंडन हो जाएगा, बात सही बैठ जाएगी। अब उसके बाद बोलते हैं कि प्लीज़ रीड रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू सोशल डिस्टेंसिंग। अब सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बातें हैं ये आई गेस सारे एग्जाम फॉलो होंगे, आगे जाके मैं भी कोई और एग्जाम देता हूँ, मैंने कैट का देना है एंड आगे भी कोई भी एग्जाम दूंगा तो वो सारी जगह ये चीज़ फॉलो अप होगी। पहली बात तो उन्होंने ये बताई है कि कैंडिडेट को एक फॉर्म भरना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और मैं आपको आज आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि क्या क्या है उसमें। उसके बाद कैंडिडेट को कब मास्क पहनना कंपलसरी है, ठीक है जी। ग्लव्स वो लेके आ सकता है अगर वो चाहे तो, पानी की बोतल लेके आ सकता है पर वो पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं जो आपने ज़्यादातर देखी होंगी। शीशे की बॉटल्स भी लेके आ सकते हैं पर आई वुड नॉट एडवाइज दैट। एंड साथ में इंसान एक हैंड सैनिटाइजर 50 ml तक का लेके आ सकता है, एक सिंपल पेन लेके आ सकता है, एंड एग्जामिनेट डॉक्यूमेंट्स जिनकी मैंने बात कर ली है, और कोई फालतू बिलोंगिंग्स नहीं लेके आनी चाहिए। इफ कैंडिडेट सरप्राइज, और हाँ अब मैं आपको मोबाइल की बात बता देता हूँ। इंसान को मोबाइल क्यों अलाउड है इस बार एग्जाम्स में, कुछ हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि साथ में आप पेपर दे रहे हो देख रहे हो मोबाइल ना, ऐसी चीज़ नहीं। आप मतलब सेंटर में एग्जाम, मैं कभी कभी ऐसा करता था कि मैं मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाता था क्योंकि वहाँ रखना चोरी होना है, पर इस बार सेंटर जिम्मेदारी ले रहा है, वो ये जिम्मेदारी ले रहा है कि जब आपने एंटर करना है अपने फॉर्म के साथ अपनी डिटेल्स के साथ, तो आप अपना मोबाइल खोल के उसमें आरोग्य सेतु ऐप में दिखाओगे यू आर सेफ, यहाँ पे लिखा था ना यू आर सेफ, तो वो आप लिख के वो आप दिखाओगे कि यू आर सेफ लिखा आ गया। एक बार यू आर सेफ लिखा आ गया तो आप फ़ोन को उनके सामने स्विच ऑफ करोगे और उन्हें हैंड ओवर कर दोगे और वो अपने पास ले जाएंगे उस फ़ोन को। और फ़ोन लेके जाना ज़रूरी है और उसमें आरोग्य सेतु ऐप होनी भी ज़रूरी है, उसमें यू आर सेफ लिखा होना भी ज़रूरी है, एंड वो फिर अपने पास रख लेंगे और जब आप जाने लगोगे तो आपको वापस कर दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ पोस्ट एग्जामिनेशन चीज़ों की। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सुननी ज़रूरी है। तो जो हर बंदे का आजकल टेम्परेचर भी चेक होता है, तो टेम्परेचर 99.14 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यस 99.14 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड हर स्टूडेंट के जो शीट्स हैं, जो शीट्स होंगी वो आपको दे दी जाएंगी, आपके टेबल पे ऑलरेडी रखी होंगी। उससे ज़्यादा शीट्स नहीं मिलेंगी और उससे कम तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। ये बड़ी बात है क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मेरे से बंदा एक्स्ट्रा रफ शीट देना, पर एक बहुत कुछ एग्जाम में होता है जिसमें लिमिटेड रफ शीट्स हैं और ये वो एग्ज़ाम आई गेस बन रहा है ये चीज़ें। एंड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। और जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपने जो पूरा फॉर्म तैयार किया, जैसे ये मेरा फॉर्म है तो ये पूरा फॉर्म आपने जाते जाते एक बॉक्स बनाया होगा, उस बॉक्स में या फिर वो बॉक्स खाली होगा उसमें बॉक्स में आपने रख देना लास्ट में जाते, कोई कलेक्ट नहीं करेगा। वो ये सारी चीज़ें इसलिए पैंडमिक, ये जो पैंडमिक यानी कोरोना से बचने के लिए की जा रही हैं। एंड और एक ऑर्डरली मैनर में सीटिंग होगी और आपको बाहर कोई, जैसे हर बात होता है ना कि बाहर लिस्ट बनाई जाती थी और बहुत बच्चे भीड़ इकट्ठे होकर मेरी देखिए मेरा सीट 4th फ्लोर 3rd रो, वो नहीं होगा, वो चीज़ नहीं होगी इस बार। तो इस बार क्या होगा कि आपको जैसे ही अंदर कोई बंदे बैठे होंगे तो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा फ्लोर पे जाना है, बाहर जो बंदा वो आपको समझाएगा कौन सा फ्लोर पे जाना है आपको, एंड ऊपर जाके जब आप फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको रो बता सकते हैं या वाइस वर्सा, ठीक है जी। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बताने लगा हूँ। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या, वी आर कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ सेफ्टी एंड हाइजीन इन द इंटरेस्ट ऑफ योर वेलबींग दैट ऑफ एवरीवन एट दैट वेन्यू यू आर रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर। अब आपको क्या चीज़ डिक्लेयर करनी है, यहाँ पे 5 कॉलम्स दिए हुए हैं, कफ, फीवर, सोर थ्रोट या फिर रनिंग नोज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड बॉडी एक, ये 5 चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो आपको इसके आगे टिक करना है, और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं है तो इनके आपका चौकड़ी यानी कि क्रॉस मारना है, ठीक है जी। इन 5 के बाद क्रॉस मारने के बाद आप ये चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पे, आई हैव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनी person suffering with COVID-19 and I am not under any mandatory quarantine. I may be subject to legal probation action as applicable for hiding any facts of COVID-19 infections related to me and causing health hazards to others. I am aware that IBPS has taken measures and all those things. I am asked to fill this declaration since I do not have Aarogya Setu app on my mobile. Oh, तो ये शायद तब भरना है अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में नहीं है। फिर भी मैंने भर लिया। आई गेस ये है लिखा, आई एम आस्क्ड टू फिल दिस डिक्लेरेशन सिंस आई डोंट हैव आरोग्य सेतु ऐप ऑन माई मोबाइल फ़ोन। पर मैं सेफ्टी के लिए दोनों लेके जा रहा हूँ, कल आपको आगे बता दूंगा कि शायद दोनों चेक हो रहे हो, इसलिए मैं अपनी तरफ से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों रखना चाहता हूँ। तो मैंने अपने उसके बाद कैंडिडेट नेम यानी कि मेरा नाम ऋषभ कुमार, मेरा रोल नंबर,
डेट ऑफ एग्ज़ाम यानी कि कल, एग्ज़ाम सेंटर यानी कि ऑब्वियसली सारे आयोन जोन ही बनते हैं, TCS वाले अच्छा पैसा दबा के कमा रहे हैं इन चीज़ों में, एंड लास्ट में सिग्नेचर ऑफ इन केस कैंडिडेट इज, और कुछ खास नहीं है। तो यही है सारी इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, एंड होप कि मेरा पेपर भी अच्छा हो जाए कल का, एंड या फॉर द बेस्ट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपको पता है कि क्या करना है, लाइक करना है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जो IB-PAS PO का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो मोटी मोटी होती है वो हर एग्जाम के लिए सेम ही होती हैं। एंड उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम हो गया तो आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरा भाई जब आया था उसने कहा था मास्क पहने पहने उसके मुंह थक गया था कि यार कान दुखने लग गए थे कि यार, क्योंकि ऑब्वियसली मास्क लेने में आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है, चांसेस हो सकते हैं, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। सो यही है, कमेंट करके बताना आपका एक्सपीरियंस वगैरह कि कैसा गया। एंड लास्ट में इस वीडियो के जहाँ डलती है जिस चैनल में, यूट्यूब पे अमृतसर यार के, उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब के बटन को धक्का मार दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए एंड बेल को हिट कर दीजिए। नमस्ते।